अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोसिस, जिसको हमने डिस्कस करना है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं, लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर में आपसे ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, डिफाइन माइटोसिस, व्हाट इज़ माइटोसिस। तो आपने इसकी डेफिनेशन भी करनी है, फिर इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। Mitosis is a type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as were present in the parent cell. Mitosis occur in somatic cells of eukaryote. यहाँ तक। अच्छा जी, माइटोसिस क्या है? ये एक मेथड ऑफ डिवीजन है सेल का। और कौन से सेल? जो सोमैटिक सेल होते हैं। सोमैटिक सेल ऐसे सेल को कहते हैं जो पूरी हमारी बॉडी को बनाने वाले हैं, और इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम होती है। मतलब एक सेल है, एक से दो बने हैं, तो जो नेक्स्ट दो बने हैं दोनों के अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी होगी जितनी उसके पेरेंट सेल में मौजूद थी। यही माइटोसिस की स्पेशलिटी है। तभी हम कहते हैं कि माइटोसिस से जो सेल बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, वो सेम टू सेम होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद चेंज नहीं होती। माइटोसिस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होती। प्रोकैरियोट ऑल्सो डिवाइड टू मेक आइडेंटिकल सेल। प्रोकैरियोट के अंदर भी जो है वो डिवीजन होती है, उसमें भी सेम सेल बनते हैं, लेकिन उसका नाम बाइनरी फिशन होता है, क्योंकि उसके अंदर माइटोसिस की जो फेसेस हैं वो नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। बट द इवेंट ऑफ देयर डिवीजन आर डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस, दैट इज़ वाई वी कॉल बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है टू, और फिशन का मतलब होता है टूटना। प्रोकैरियोटिक सेल एक से दो में डिवाइड होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस का नाम माइटोसिस नहीं है। माइटोसिस में भी तो हम यही पढ़ रहे हैं कि एक से दो सेल बनते हैं। बाइनरी फिशन में भी मैंने आपको कहा एक से दो बनते हैं। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क यहाँ है कि जो माइटोसिस है वो यूकैरियोट में होती है, क्योंकि उसके अंदर एक मुकम्मल न्यूक्लियस होता है। बाइनरी फिशन होती है प्रोकैरियोट में, जिसमें एक मुकम्मल न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होते, डबल मेम्ब्रेन। दैट्स वाई दोनों की डिवीजन का फ़र्क है। यूकैरियोटिक सेल मुख्तलिफ़ तरह से डिवाइड होता है, प्रोकैरियोट मुख्तलिफ़ तरह से डिवाइड होता है, तो इस वजह से उनके अंदर माइटोसिस होती है, इनके अंदर बाइनरी फिशन। उसके बाद फेसेस ऑफ माइटोसिस है, मतलब माइटोसिस कैसे कंप्लीट होती है। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग, जिसने माइटोसिस के बारे में बताया था। डिस्कवर्ड द इवेंट ऑफ माइटोसिस इन 1880s। दो इवेंट इसने बताए, एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड होगा। और साइटो से मुराद यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, और काइनेसिस से मुराद यहाँ पे डिवीजन है। तो पहले आपके पास कैरियोकाइनेसिस है, ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस मीन द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 4 फेजेस, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, देन हम थ्योरी जो है वो डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में डिफरेंट तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, जो बोल्ड करके लिखे हुए हैं या कोई हेडिंग है वो तो एज इट इज शॉर्ट आ सकता है, और इसके अलावा ओवरऑल ये एक मुकम्मल लॉन्ग है। अच्छा जी, ये फेजेस ऑफ माइटोसिस की डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ज़रा इसको देखें। ये पहली डायग्राम जो है हमारे पास इंटरफेस, इसमें सेंटर में आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है जो राउंड सा है, और इस न्यूक्लियस के अंदर आप देखें क्रोमेटिन मौजूद है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे की तरह एक स्ट्रक्चर है, और एक नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद है, कोई ख़ास शक्ल सूरत नहीं है इसकी। और इसी के अंदर एक डार्क रीजन है, न्यूक्लियोलस है, जो कि राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम यहाँ बनकर फिर बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद न्यूक्लियस की जो डिवीजन है, उसकी जो फर्स्ट फेज़ है उसका नाम है प्रोफेज़। प्रोफेज़ में सबसे पहला काम क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ये ख़त्म हो जाएगी, और ये जो आपके पास क्रोमेटिन था, उलझा हुआ सा धागा था, ये एक ख़ास शेप में आ जाता है, जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, ये चेंजेस आ रहे हैं।
इसमें स्पिंडल फाइबर बने हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन के धागे भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए, जब क्रोमोसोम को डिवाइड करना है उसके लिए इनकी ज़रूरत होती है। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड फेस देखें जिसका नाम है मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है कि जितने भी आपके पास क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर, वो सेल के सेंटर में आ जाते हैं, एक पूरी प्लेट बना देते हैं। ये जो सेल के सेंटर में क्रोमोसोम ने अपने आप को अलाइन कर लिया है, इस फेस का नाम है मेटाफेस। और ये आपके पास तो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, और इन सेंट्रियोल से जो है वो हमारे पास ये स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, प्रोटीन के धागे, जो जाके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। और ये जो प्रोटीन के धागे हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं काइनेटोकोर, एक होते हैं नॉन काइनेटोकोर। जो काइनेटोकोर होते हैं, ये काइनेटोकोर बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमियर होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, वहाँ जाकर अटैच होते हैं। और जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इसके नॉन काइनेटोकोर और इस साइड के नॉन काइनेटोकोर वो आपस में मिल जाते हैं और काइनेटोकोर वाले काइनेटोकोर के साथ जाकर मिल जाते हैं। उसके बाद एनाफेज आता है। एनाफेज में देखें यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में था मेटाफेज में, यहाँ पर आपके पास अब क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं, पुलिंग फेज कहते हैं इसमें। क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, डी अटैच हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ने डबल होना है ना, दो न्यूक्लियस बनने हैं, तो अब ये इस तरह से सेपरेशन होगी। सेपरेशन होने का जो अमल है इसको आप कहते हैं एनाफेज। उसके बाद है आपके पास टीलोफेज। टीलोफेज कहते हैं रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, और प्रोफेज आपके पास माइटोसिस की पहली फेज़ है। अगर आपको प्रोफेज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो टीलोफेज उसका टोटल ऑपोजिट है। अच्छा, प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हुई थी, यहाँ पे दोबारा बन रही है। अच्छा जी, वहाँ पे क्रोमोसोम बने थे, यहाँ पे दोबारा आपके पास वही क्रोमेटिन मटेरियल बनेगा और एक से दो सेल आपको जो है वो, सेल तो अभी नहीं बन रहा, खैर यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दो नज़र आ गए हैं। अब दो न्यूक्लियस इस वजह से बने हैं क्योंकि जब आगे सेल मुकम्मल तौर पर डिवाइड होगा तो एक न्यूक्लियस एक डॉटर सेल के पास चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे डॉटर सेल के पास। उसके बाद आपके पास ये साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पड़ा हुआ लिक्विड है, आपको पता है, जिसमें ऑर्गेनेलिज होते हैं। अब न्यूक्लियस तो दो बन चुके हैं, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है हाफ वो एक तरफ हो जाता है, हाफ दूसरी तरफ हो जाता है, और इस तरह से उनके दरमियान मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाती है। एट द एंड पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, उसके बाद आपके पास दो डॉटर सेल बन चुके हैं, और जब ये दोबारा मैच्योर हो जाएंगे तो ये दोबारा से अपना सेल साइकिल शुरू कर देंगे। इस तरह से जो है वो ये इवेंट्स जो है वो चलते रहते हैं बार बार। अच्छा जी, आपके सामने जो है वो प्रोफेज मौजूद है। प्रोफेज में क्रोमेटिन की बात है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा, फिर दोनों जो क्रोमोसोम है उसमें दो क्रोमेटिड होंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ एक पॉइंट से जुड़े हुए होंगे, जिस जगह से वो जुड़े हुए हैं अटैच है उसे कहते हैं सेंट्रोमियर, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर सेंट्रोसोम्स होते हैं। सेंट्रोसोम क्या है, आपने एक ऑर्गेनेली पढ़ा था एनिमल में, सेंट्रियोल। जब सेंट्रियोल आपस में मिल जाते हैं दो तो उससे सेंट्रोसोम बनता है, और सेंट्रोसोम से फिर आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनेंगे। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए होंगे, और एक कंप्लीट सेट जो होता है स्पिंडल फाइबर का उसे कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। और पैराग्राफ की आखिरी दो लाइनें देखें मेटाफेज से ऊपर, इन प्लांट सेल देयर इज़ नो सेंट्रोसोम। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होते। इसके माइटोटिक स्पिंडल जो है वो बनता है, कैसे बनता है, बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर मौजूद हैं वो मिलकर माइटोटिक स्पिंडल बना देते हैं। अच्छा जी, मेटाफेज आपको बताया था क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आ जाते हैं, इसकी रीडिंग कर रहा हूँ मैं, देखें। ड्यूरिंग दिस फेज सम स्पिंडल फाइबर बाइंड विद द क्रोमोसोम, दे अटैच टू द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो जगह है जहाँ दो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच हैं। वे स्पेशल काइनेटोकोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ये भी मैंने आपको बताया था। काइनेटोकोर एक प्रोटीन की टाइप है जो कि सेंट्रोमियर के पास मौजूद होती है। टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ साइड bind with one chromosome. The chromosome attached with the spindle fiber arrange themselves along the equator of the cell. In this way a plate is formed called metaphase plate. ये short question आपसे पूछा जाता है, define metaphase plate, what is metaphase plate। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है
एनाफेज। एनाफेज जो है वो पुलिंग फेज हम जिसमें कहते हैं कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है एनाफेज, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद टेलोफेज है, ये भी आपको बता दिया, इसको रीड कर लेना है। साइटोकाइनेसिस को थोड़ा सा हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये डायग्राम को देखें, ये आपके पास एक सेल है जो कि डिवाइड हो रहा है। इसमें ये दो आपके पास न्यूक्लियस बन चुके हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस सेल के एक तरफ चला गया, दूसरा न्यूक्लियस सेल के दूसरी तरफ। बीच में ये येलो कलर जो नज़र आ रहा है, समझ लें ये साइटोप्लाज्म है। आधा साइटोप्लाज्म इस तरफ आ गया है और आधा इस तरफ आ गया है। और ये जो मेम्ब्रेन है सेल की, ये अंदर की तरफ जो है वो इनवेजिनेट हो रही है, पिंच हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होती हुई सेंटर में आपके पास रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट प्रोटीन से बने होते हैं। ये सेंटर में आना स्टार्ट होंगे और मेम्ब्रेन और ज़्यादा करीब होगी। एक टाइम आएगा कि मुकम्मल तौर पर जो है वो आपके पास सेल जो है वो दो डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और दो सेल आपके पास बन गए। ये है एनिमल सेल और ये है आपके पास प्लांट सेल। सेल वॉल तो प्लांट में होती है ना, याद होगा आपको। अच्छा जी, ये सेल वॉल है, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका हुआ है। सेल के सेंटर में ना ये वेसिकल्स आ रही हैं, जिसे आप गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। ये सारी सेल के सेंटर में इस तरह से अलाइन अप होंगी और अलाइन अप होने के बाद ये सारी आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ये नेक्स्ट डायग्राम में देखें कि वो जो आपके पास वेसिकल्स थी वो सारी मिल गई हैं और मिलने के बाद एक पार्टीशन बन गई, ये राइट और ये लेफ़्ट। पार्टीशन बनने से क्या हुआ कि नेक्स्ट जाकर आपके पास दो सेल बन गए हैं, जिसे आप कहते हैं डॉटर सेल। तो प्लांट और एनिमल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, उसमें फ़र्क है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ जाता है, होता है। इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल ऑफ फरो, मतलब ये अंदर की तरफ जो बेंट होना। Develop in the cell membrane at the equator mid से at this furrow the cytoplasm has a ring of microfilament. The ring contract and the furrow moves to inward. In this way parent cell is pitched into two. और प्लांट सेल की अगर हम देखें, इन प्लांट सेल Golgi apparatus make vesicles. These vesicles move to the middle and fuse to form a plate called phrecmoplast. ये phrecmoplast short question आता है, इसको आपने अलहदा से देख लेना है। The plate grows outward and its membrane fuse with the cell membrane. The result is two डॉटर सेल। तो ये डायग्राम के साथ आपने साइटोकाइनेसिस को अच्छे से कर लेना है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आएगी। डायग्राम को आपने लाजमी देखना है, इनकी टर्मिनोलॉजीज़ को आपने समझना है, देन आपने टॉपिक को याद करना है, फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से याद होगा। थैंक यू सो मच।